तो नवीन, लास्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट लास्ट क्लास का? सेम अवधेश, कैसे हो आप? आवाज आ रही है आपको? यस सर, बढ़िया। अवधेश, कोई डाउट? कोई आपने टॉपिक पढ़ा, किसी में आपको कोई नहीं सर, प्रॉब्लम? नहीं अभी तक तो नहीं है। चलो ठीक है, ठीक है। गाइज, आज आपको, अब आपने थ्योरी का कंसेप्ट तो पढ़ ही लिया बेसिक, जिसमें मैं कोई प्रैक्टिकल नहीं करवा पाया आपको, ठीक है? प्रैक्टिकल उसमें है ही नहीं, उसमें थ्योरी है। उनके बेसिस में ही आप लोग प्रैक्टिकल करोगे अब सी जो जर्नी आने वाली है, ठीक है? तो एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास, उसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, सिस्को का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, जिससे आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी सीखना चाहते हैं सीसीएनए रिलेटेड स्टूडेंट्स, आप सब लोग यहाँ पर रियल डिवाइस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लैब कैसे बनानी है, कैसे नेटवर्क बनता है, कैसे डेटा ट्रैवल होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के पास, विद द हेल्प ऑफ सिस्को पैकेट ट्रेसर आप ये चीजें कर पाओगे, अपने एक्सपीरियंस भी बढ़ा पाओगे, ठीक है? तो आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर फ्रॉम सिस्को की वेबसाइट। अगर आप लोग नहीं कर पाओगे, मेरे पास इसका सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है, मैं ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है? बट जो लोग करना चाहते हैं डाउनलोड, वो ओपनली कर सकते हैं। सिस्को की वेबसाइट में जाइएगा, ठीक है? सिस्को की वेबसाइट में जाके आपके पास यहाँ पर सबसे पहली बात तो देखो, मैं आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करा हुआ सॉफ्टवेयर, देखो सिस्को की वेबसाइट में आना, सर्टिफिकेशन एंड ट्रेनिंग, यहाँ पर डाउनलोड पैकेट ट्रेसर का एक ऑप्शन आ रहा है, आप देख पा रहे होगे अपनी स्क्रीन पे, डाउनलोड पैकेट ट्रेसर। यहाँ से आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड तो कर लोगे, बट इसका एक चीज है कि इसमें आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा अपना। फ्री लॉगिन होता है, जैसे आप फेसबुक का साइन अप करते हो, इंस्टाग्राम के लिए करते हो, ऐसे ही आपको सिस्को की वेबसाइट में जाके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इसमें क्लिक कीजिएगा, ठीक है? आप यहाँ पर जाके अपना अकाउंट बनाइएगा, पर्सनल अकाउंट, ठीक है? पर्सनल अकाउंट यहाँ पर जाके डू नॉट हैव एन अकाउंट में क्लिक कीजिएगा, साइन अप करना, अपना ईमेल पासवर्ड नाम सब डाल के यहाँ पर रजिस्टर करके जीमेल से कंफर्म कर लेना। उसके बाद कुछ नहीं करना, जो आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करा हुआ अपने कंप्यूटर पे स्टूडेंट्स, ये रहा सिस्को पैकेट ट्रेसर मेरे लैपटॉप में प्री इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं वापस इंस्टॉल करके नहीं दिखा रहा, बट आप लोग कर लोगे। मैं आपको इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सेंड कर दूंगा डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे आज ही। बट आपको लॉगिन बनाना पड़ेगा अपना सिस्को की वेबसाइट पे जाके। फिर जब भी आप लॉगिन, जब आप इंस्टॉल कर लोगे, ये ओपन हो जाएगा, तब सीधा ये वाला पेज नहीं खुलेगा, वो लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो अब जो आपने ईमेल आईडी लॉगिन बनाया, उसकी मदद से आप यहाँ पर इस लॉगिन डालना, पासवर्ड डालना लॉगिन करती आप इस वाले पेज में आ जाओगे जहां मैं हूँ, ठीक है? इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम एक छोटा नेटवर्क भी बना सकते हैं, बड़ा नेटवर्क भी बना सकते हैं, और जो भी आपको सीसीएनए में सीखना है, पढ़ रहे हो, दिस इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर यू गाइस, जिसमें आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन कमांड देख पाओगे कि इससे नेटवर्क बन पा रहा है नहीं पा रहा, ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स भी यहाँ पर सीख पाओगे, ठीक है? तो देखो आपके सामने एक छोटी सी लैब बना रहा हूँ मैं, पहले मैं ड्रॉ करके एक्सप्लेन करूंगा मैं क्या बना रहा हूँ, ठीक है? सभी लोग सपोर्ट कीजिएगा। देखो, अब यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर की मदद से हम लैब बना सकते हैं, ठीक है? तो देखो, मैं मानता हूँ हम ये एक नेटवर्क है, यहाँ एक स्विच, ये स्विच है, आपको आई होप आपको क्लियर होगा ये अब तक तो, ठीक है? स्विच की मदद से हम मल्टीपल एंड होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे कंपनी का नेटवर्क है, ठीक है? यहाँ पर 3 लगे हुए हैं, ठीक है? मैंने बोला मैंने एक और स्विच लगा रखा है अपनी कंपनी के अंदर, ध्यान से देखिएगा। और इस स्विच से मैंने एक्सटेंड किया हुआ अपना ही नेटवर्क, ठीक है? ये किसी को भी देख समझने में प्रॉब्लम आ रही मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ये मैं पीसी के नाम लिख रहा हूँ ऐसे, ताकि हमें समझ में आए पीसी ए कौन सा है, पीसी बी कौन सा है, पीसी डी कौन सा है, ठीक है? अब यहाँ पर एक मैंने राउटर भी लगा रखा है अपने नेटवर्क के बाहर, ये मेरा मेरा कंपनी का राउटर है, जो मैंने अपना डेटा जब मुझे अपने नेटवर्क के बाहर भेजना होगा, यूं आपको राउटर से भिजवाना पड़ता है। राउटर के पास भी क्या होता है? मल्टीपल इंटरफेस। जैसे स्विच के पास मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, बट स्विच के सारे इंटरफेस एक ही नेटवर्क के पार्ट होते हैं, ये मानते हैं, ठीक है? राउटर के जितने इंटरफेस होते हैं, जैसे कि ये वाला इंटरफेस और ये वाला इंटरफेस, ये दोनों एक डिफरेंट नेटवर्क के पार्ट होंगे, ठीक है? मैं अभी सबसे छोटा नेटवर्क ले रहा हूँ, कि मानता हूँ ये है NS3 की कंपनी, साथ ही में मैंने एक और राउटर लगा दिया इनके बीच में, एक और लिंक, ठीक है? R2 से, R1 R2, और एक दूसरे लोकेशन पे मैं बोलता हूँ, यहाँ पर विनय का नेटवर्क है, इस तरफ विनय, विनय हमारा स्टूडेंट है, आपका कोमेट है, मैं बोलता हूँ उसका यहाँ पर नेटवर्क है, जो उसकी घर की लैब है, उसने भी राउटर लगा रखा है अपने, ऐसे कंपनी ने लगा रखा है, विनय ने भी लगा रखा है। तो विनय के हिसाब से विनय ने अपने घर में स्विच भी लगा रखा है, 2 लोग हैं विनय के घर पे, 2 पीसीज है, ठीक है?
P1 और P2, ठीक है। अब देखो ये तो हम इंसानों के लिए ABCD, बट आप लोगों को आईपी एड्रेसिंग पढ़ते हुए आया, आपको पता है क्या, इनको बताने के लिए एक नेटवर्क का पार्ट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर नेटवर्क का पार्ट ले रहा हूँ 192.168.1.0/24। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या है, नेटवर्क आईडी, नेटवर्क की पहचान। इसके अंदर बहुत सब, ये रहा आपकी प्रीफिक्स वैल्यू, इसको देख के पता चल जाएगा आपका नेटवर्क कितना बड़ा है, कितनी आईपीज अवेलेबल है। तो ऐसे ही मैंने .1 PC 192.168 1.1 मैंने पीसीए को दे दी, .2 मैंने पीसीबी को, .3 मैंने पीसीसी को, .4 मैंने पीसीडी को, .5 मैंने पीसीई को आईपी दे दी। ऐसे ही जो हमारे राउटर के ये इंटरफेसेस होते हैं, जिस नेटवर्क को बिलोंग कर रहा है सर, ये इसको भी एक आईपी देनी पड़ती है। तो मैं काम करता हूँ, लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी अपने राउटर के इस वाले इंटरफेस को दे देता हूँ। तो मेरे को पता है ये /24 का नेटवर्क है, तो लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी यहाँ पर 100% 254 होगी, 100% सर। तो मैंने पूरी आईपी लिख दी है, बट आप समझ सकते हो कि ये .54, .1, .2, .3 है क्या, लास्ट होस्ट की आईपी है। नेटवर्क का पार्ट सेम रहेगा। ऐसे ही स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, R1 और R2 के बीच में एक डिफरेंट नेटवर्क होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक डिफरेंट नेटवर्क ले रहा हूँ 10.0.0.0/30 का, ठीक है, /30 का। तो ये वाला इंटरफेस जो है जहां मैं मार्क कर रहा हूँ सर, इसकी भी एक आईपी जाएगी और इस वाले इंटरफेस की भी आईपी इसी नेटवर्क के अंदर होगी। तो मैं यहाँ पर आईपी लिख रहा हूँ 10 डॉट, एक सेकंड दीजिएगा। तो इस वाले इंटरफेस की सर मैं आईपी दे रहा हूँ 10.0.0.1। ये तो नेटवर्क पार्ट तो दे नहीं सकते, आप एक बार कैलकुलेट कीजिएगा, आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा इसके अंदर कितने वैलिड होस्ट की आईपीज हैं, ठीक है। 100% आप कर पाओगे। ऐसे मैंने R2 के इस वाले इंटरफेस को, जो इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, इसको भी आईपी देनी पड़ेगी इस नेटवर्क की। तो 10.0.0.2 आईपी मैंने यहाँ पर असाइन करवा दी है। अब R2 का जो ये वाला इंटरफेस है, जो एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो विनय के घर का नेटवर्क है मानता हूं मैं, ठीक है, ये वाला इंटरफेस, ठीक है, ये है यहाँ से एक डिफरेंट नेटवर्क है। तो मैं यहाँ नेटवर्क ले रहा हूँ स्टूडेंट, मैं मानता हूँ यहाँ पर नेटवर्क ले रहा हूँ मैं विनय के लिए 192.160.0.0/24 का, किसका /24, ठीक है, क्लियर। तो PC1 को मैं आईपीसी नेटवर्क के अंदर की दूंगा, PC1 को मैंने आईपी दी यहाँ पर 192.160.0.1। ऐसे ही 192.168.0. आई होप आपको समझ, 0.2 आखिर में 0.2 आएगा जो हमारा पार्ट होगा, ठीक है। तो चलो ये वाली लैब बनाते हैं और देखते हैं डेटा हम भिजवा पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो देखो सर, आपको समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट वाले हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो मैंने नेटवर्क बनाया है, इसमें कोई डाउट सर, हमने ये क्या किया है, आईपी क्यों असाइन करी है, नेटवर्क कितने हैं इसमें, अवधेश, नो सर। है ना। इसको मैं एक बार आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। ये एक, देखो ये है एक बड़ा नेटवर्क, मतलब कि ज्यादा बड़ा नहीं है बट एक नेटवर्क है सर ये, ठीक है। अब चलो एक ऐसी नेटवर्क बनाते हैं, देखो यहाँ पर देखो हमारे इस वाले इंटरफेस में सर बहुत सारे यहाँ पर टूल्स है, इस तरफ नीचे की तरफ देखोगे ना, तो यहाँ पर सर एक देखो, मैं आपको थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ, देखिएगा सर, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेटवर्किंग डिवाइसेस। आपको ये कंपोनेंट्स है, जो आप इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएंगे पीसी, लैपटॉप, कुछ भी चाहिए होंगे इस तरफ शो हो जाएंगे। जैसे पहले तो मैंने जो लैब बनाई थी उसमें 2 राउटर चाहिए, एक ही राउटर लेते हैं, पहले छोटा नेटवर्क बनाते हैं, फिर उस वाले नेटवर्क पे आएंगे, ठीक है। तो देखो नेटवर्किंग डिवाइस आपका राउटर, और नीचे राउटर में क्लिक किया तो बहुत सारे ऑप्शन नीचे खुल गए। देखो राउटर है, स्विच है, यहाँ पर हब्स है, यहाँ पर वायरलेस डिवाइसेस हैं। हम स्टार्ट करेंगे राउटर से, और मैं अपने यहाँ पर जाके राउटर सेलेक्ट कर लो, कौन सा राउटर चाहिए आपको। मैंने बताया था राउटर डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के आते हैं सर, ऐसे ही यहाँ पर भी आते हैं। तो हम जो चुनेंगे राउटर वो 2911 चुनेंगे। मैंने इसमें क्लिक करने का, यहाँ पर जाके अपने इसमें पेस्ट कर दो एज इट इज, ठीक है। हमें एक राउटर ले लिया, एक राउटर के पास मल्टीपल इंटरफेस होते हैं, चलो ठीक है। अब ऐसे ही हमें स्विचेस चाहिए, अब देखो मैं स्विच लेके आता हूँ। स्विच के लिए देखो नेटवर्किंग डिवाइस तो मैंने सेलेक्ट कर रखा था, राउटर के साथ में स्विचेस का ऑप्शन है। तो एक कॉमन स्विच जो आप यूज कर सकते हो 2960 मॉडल नंबर का स्विच है। अपने नेटवर्क पे जाओ और यहाँ इंप्लीमेंट करवा दो, ठीक है। अब मैं थोड़ा से मैग्नीफाई को कम करता हूँ,
देखिएगा मैं यहाँ पर राउटर पे गया स्टूडेंट्स, अपना राउटर सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पर एक राउटर लगाया, ठीक है। अभी मैं सिर्फ छोटा नेटवर्क बना रहा हूँ, दो राउटर, एक ही राउटर पे दो अलग अलग नेटवर्क कनेक्ट करवा के कनेक्टिविटी शो करता हूँ आपको, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि मैंने राउटर लगाया यहाँ पर, अरे कहाँ गया ये रहा। हम्म, ठीक है, राउटर लगा रखे। अब मैं यहाँ पर नीचे जाके पीसी सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पर जाके पीसी लैपटॉप जो चाहिए आप वो उठा लो, ठीक है। अब देखिए सर, मैं पीसी उठा रहा हूँ मल्टीपल, एक दो तीन, ठीक है। ऐसे ही है, मैं मानता हूँ बिना के घर का नेटवर्क है, बिना अकेला बंदा बैठा हुआ उसने स्विच लगा रखा अपने यहाँ पे, ठीक है। और एक पीसी, चलो अब देखना। अब मैं आपको पता है केबल्स, देखो केबल्स के लिए जो ये लाइटनिंग बोल्ट जैसा साइन है ना बिजली के साथ, इसमें क्लिक करोगे केबल्स के लिए है। तो आपको पता है स्विच टू पीसी अगर मैं कनेक्ट करूंगा कौन सी केबल, दो अलग अलग लेयर की वो है डिवाइसेस है, स्विच अलग लेयर का डिवाइस है और पीसी अलग लेयर का डिवाइस है। वहां हम केबल यूज करते हैं स्ट्रेट थ्रू केबल, लेयर 3 की डिवाइस को लेयर 2 के डिवाइस से जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शन में क्लिक करोगे तो नीचे नाम आ रहे होंगे गाइस, देखो यहाँ पर नाम लिखे हुए आ रहे हैं। देखो इन केबल्स के ऊपर जाओगे तो ये कॉपर की स्ट्रेट थ्रू केबल है, ये कॉपर की क्रॉसओवर केबल है, ऐसी फाइबर की केबल भी, ये सीरफोन की केबल भी है, कोएक्सियल केबल भी है। जो हमको मतलब है कॉपर की स्ट्रेट थ्रू केबल से मतलब था। मैंने क्लिक किया यहाँ पर और अपने पीसी में क्लिक किया। आपको पता है आपके पीसी में लैन पोर्ट होता है, तो यहाँ पर लैन पोर्ट फास्ट ईथरनेट के नाम से है, इसमें क्लिक करूंगा यानी इस पर अटैच कर दिया है। ऐसे ही मैं स्विच के बहुत सारे पोर्ट में से अपना जो मैंने अपने रैंडमली आप लगा सकते हो या फिर सीक्वेंस वाइज भी आप लगा सकते हो, तो मैं FA0/1 पे लगा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे में बाकी केबल PC2 के फास्ट इथरनेट पोर्ट से स्विच के फास्ट इथरनेट 2 पोर्ट पे लगा रहा हूँ। जरूरी नहीं है आपको सेम सेम पोर्ट में लगाना है, ये तो पोर्ट है, केबल अटैच करने कनेक्टिविटी करने का तरीका है, ठीक है, जो आप रियल डिवाइस में भी करोगे। डन। ऐसे मैंने बताया था कि स्विच को हम राउटर से भी कनेक्ट करते हैं अपने नेटवर्क में, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर गीगाबिट का पोर्ट है, मैंने गीगाबिट के पोर्ट में अटैच कर दिया। ऐसे ही राउटर का दूसरा इंटरफेस एक डिफरेंट नेटवर्क से होगा। इसमें जाने से पहले पहले काम करते हैं, अपने नेटवर्क में कनेक्टिविटी करवा के देखते हैं, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेटवर्क दे रहा हूँ सर, मैं यहाँ पर नेटवर्क दे रहा हूँ 192.168.1.0/24 का सर। 192.168.1.0 की मैंने नेटवर्क आईडी बता दी। PC1 को हम आईपी देंगे क्या अपने नेटवर्क की, .1, मतलब कि आप आईपी इसी नेटवर्क के अंदर ही दे सकते हो, 192.168.1.1 दे देंगे। मैं भी बस लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैंने आईपी दी नहीं है, मेंशन कर रहा हूँ 192.168.1.2 यहाँ दे दी। ऐसे ही मैंने PC3 को 192.168.1.3 आईपी मैंने यहाँ साइन कर दी। ऐसे ही मैं जो ये वाला इंटरफेस है राउटर का जिससे मैं कनेक्टेड था अभी अपने नेटवर्क से, इस वाले से यहाँ पर भी एक आईपी दूंगा 192.168.1.254, लास्ट वैलिड होस्ट की, कंपलसरी नहीं, लास्ट वैलिड होस्ट की। मेरा एक मेथड है कि भाई आईपी तो देनी है, अब हम राउटर्स को जो आईपी देंगे काम करेंगे अपने नेटवर्क की सबसे लास्ट वाली आईपी देंगे। तो आपको याद रहेगा कि भाई हम राउटर को जो इंटरफेस की आईपी है हम लास्ट वैलिड होस्ट की आईपी देते हैं, क्योंकि राउटर एक नॉर्मल पीसी नहीं है, ये परमानेंट रहता है। आपके नेटवर्क में आने का रास्ता भी है, नेटवर्क से बाहर जाने का रास्ता भी राउटर ही है, ठीक है। अब देखो, यहाँ मैंने सिर्फ एक ही नेटवर्क बनाया है, यहाँ पर दो मैंने पीसी लगा रखे, बट मैंने कोई कनेक्टिविटी नहीं तो नेटवर्क में जुड़ेंगे नहीं, पहली बात तो ये, ठीक है। अब देखो पीसी में आईपी देना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो पीसी में जाओगे आप अपने डेस्कटॉप में गए, ठीक है, पीसी में क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, डेस्कटॉप, प्रोग्राम, एट्रीब्यूट। बट जो आपका अधिकतर काम होने वाला है वो डेस्कटॉप वाले ऑप्शन में होने वाला है। आईपी देना है, कोई कमांड चलानी है, वो सारी इसी ऑप्शन में मिल जाएंगी। अभी हम आईपी देना चाहते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, स्टैटिक का ऑप्शन चूज करेंगे, ठीक है। 192.168.1.1 आईपी देनी थी सर, /24 है यहाँ पर आपके नेटवर्क का प्रीफिक्स, /24 ही सभी इनके पास आएगा। तो यानी हमारा सबनेट मास्क क्या होता है, 255.255.255.0। डन है, ठीक है। आईपी दे दी, यहाँ पर और भी ऑप्शन है सर, डिफॉल्ट गेटवे और डीएनएस।
डिफॉल्ट गेटवे वो आईपी होती है जो आप अपने राउटर के इंटरफेस में देते हो। डिफॉल्ट गेटवे वो आईपी होती है जो अपने राउटर के इंटरफेस में देते हो। मैंने दी नहीं, बस मैंने सोचा था कि मैं ये दूंगा, तो मैं इसलिए डिफॉल्ट गेटवे भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। राउटर के इस वाले इंटरफेस में जो मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो इंटरफेस मेरा डिफॉल्ट गेटवे बन जाता है। ठीक है, 192.168.1.254। ठीक है, डीएनएस की देने की जरूरत नहीं है, बट आगे चलते हुए आप डीएनएस भी जरूर दोगे। ठीक है, काटा। ऐसे ही सर मैं पीसी 2 में जाऊंगा। पीसी 2 की एक डिफरेंट आईपी होगी इसी नेटवर्क में, 192.168.1.2। सबनेट मास्क बताना पड़ता है, मैंने वो भी बता दिया। डिफॉल्ट गेटवे हर पीसी का सेम रहता है, यानी आप अपने नेटवर्क में जिस रास्ते से आओगे जाओगे बाहर, वो सेम ही रहता है ना। तो 192.168.1.254 254 दिया ना हमने अपने राउटर की आईपी सर। ऐसे ही मैंने पीसी 3 में गया, आईपी दे रहा हूँ गाइस मैं यहाँ पर 192.168.1.3। ठीक है, सबनेट मास्क दे दिया मैंने यहाँ पर। डिफॉल्ट गेटवे क्या है नवीन? 192.168.1.254, यानी जो हम राउटर के इंटरफेस में आईपी देते हैं, जो हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने देखो पीसी में आईपी दी थी, अभी भी राउटर की किसी इंटरफेस में आईपी नहीं दी। वो देने दिखाऊंगा, बट मैं बता रहा हूँ, अभी आप मानोगे ना मानो, मैंने राउटर के इंटरफेस में आईपी नहीं दी, मैंने सिर्फ पीसीज में आईपी दी, और आपको आईपी मैनुअली देनी पड़ती है। ठीक है, अब देखना, अगर मैं चाहूँ इसी नेटवर्क में डेटा ट्रांसफर करने एक दूसरे के अंदर, तो हमारे पास ना, देखो मैं रियल डिवाइस, पहले तो मैं अपना कंप्यूटर का दिखाता हूँ। देखो मैं कमांड, पहले रन कमांड में गया अपने रियल कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर में, इस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं। मैं कमांड लाइन में गया, सीएमडी में। ठीक है, एक कमांड होती है आईपी कन्फिग स्लैश ऑल, ये सभी लिख लीजिएगा, नोट बना के। आईपी कन्फिग स्लैश ऑल से आप लोग अपने कंप्यूटर की कन्फिग्रेशन, यानी नेटवर्क की कन्फिग्रेशन जान सकते हो। तो मैंने कहां पर टाइप की थी? कमांड लाइन पे। ठीक है, आईपी कन्फिग दोनों साथ में स्पेस स्लैश ऑल, एंटर मारूंगा, तो मेरे पास मेरे नेटवर्क की बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। देखो मैं अभी मैं वायर्ड से नहीं, वायरलेस से कनेक्टेड हूँ, तो वायरलेस के बारे में बता रहा है ये फिजिकल नेटवर्क, मेरा फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस बता दिया मुझे यहाँ पर स्टूडेंट। देखिए, दिस इज माई मैक एड्रेस, पूरा का पूरा 52 से लेके यहाँ पर 70 तक, उल्टा बता रहा हूँ, बट 70 से लेके 52 तक 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में। ऐसे ही देखो यहाँ पर आईपी एड्रेस, मेरा आईपी वर्जन 4 मिल रखा है मेरे कंप्यूटर को अभी, 192.168.2.215। ये मेरी आईपी है मेरे रियल कंप्यूटर की। ठीक है, और यहाँ पर देखो डिफॉल्ट गेटवे भी है हमारे पास, यानी हमारे नेटवर्क से, जो हमारे नेटवर्क से बाहर जाने का, अंदर आने का रास्ता है, उसकी आईपी यहाँ पर वो भी मेंशन करी हुई है स्टूडेंट, 192.168.2.1। ठीक है, चलिए अब देखो, अ, एक कमांड होती है पिंग कमांड, एक और कमांड है पिंग कमांड टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी। टू चेक नेटवर्क कनेक्टिविटी, एक दूसरे पीसी के साथ आपके पास नेटवर्क में कनेक्टिविटी है भी या पर नहीं भी है। ठीक है, तो मैं गूगल, अभी हम इंटरनेट से कनेक्टेड हूं मैं, तो मैं यहाँ पर गूगल में, अगर मैं पिंग google.com डालूंगा स्टूडेंट्स, तो देखना पिंग कमांड है, उसके आगे आप या तो आईपी डालोगे या तो आप नाम डाल सकते हो, डोमेन नेम, जैसे google.com, facebook.com, इन सब के पीछे एक आईपी रन हो रही होती है। ठीक है, तो नाम बता दो, या तो अगर आपको आईपी बताओगे, दोनों से काम चल जाएगा। मैंने एंटर किया, आप देख पा रहे होगे पिंगिंग google.com, इसने कुछ डेटा भेजा पिंग google.com के पास, 32 बाइट का डेटा भेजा, वहां से रिप्लाई भी आ रहा है, वो रिप्लाई फ्रॉम 216, इसने google.com नहीं लिखा, बट एक आईपी से बताया, रिप्लाई फ्रॉम दिस। तो ये आईपी क्या है? google.com की आईपी एड्रेस है। जिस मशीन में google.com चल रहा है, उस मशीन का क्या है? ये आईपी एड्रेस, वहां से रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, ये है पिंग कमांड की, यानी रीचेबिलिटी है। एक बारी आप लोग बिना अपना नेट ऑफ करके ये कमांड रन कीजिएगा, आप देखोगे कोई पिंग का रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है यार, आप नेटवर्क के बाहर डेटा भिजवा ही नहीं पाओगे। ठीक है, बट हम नेटवर्क से कनेक्टेड थे, इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो google.com से भी कनेक्टिविटी हमारी। तो मैंने पिंग कमांड यूज करके रीचेबिलिटी चेक करी, क्या मैं डेटा भेज पाऊंगा google.com के पास? यस सर, क्योंकि रिप्लाई आ गया है। अब यहाँ पर देखो टीटीएल वैल्यू भी आ रही है, टीटीएल वैल्यू नेट उसकी थी, लूप अवॉइडेंस फॉर नेटवर्क लेयर, लेयर 3 के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो मेरा, मैं अभी डेटा सिर्फ अपनी नेटवर्क के, अब मैं लैब में वापस आता हूँ, और मैं अब पीसी 1 को बोल रहा हूँ पीसी 3 के 2 के पास डेटा भेज के चेक करियो, रीचेबिलिटी है, क्योंकि हमने कनेक्टिविटी बिठा रखी है, आईपी दे दी, तो मैं अपने ही नेटवर्क के अंदर स्विच की मदद से डेटा भिजवा पाऊंगा। देखो पीसी 3 की आईपी क्या है यहाँ पर नवीन? 192.168.1.3। ठीक है, तो देखो मैं पीसी वापस डेस्कटॉप में गया, इसमें पीसी 1 पे गया,
डेस्कटॉप के ऑप्शन में सिलेक्ट किया, यहाँ पर भी रन कमांड यानी कमांड प्रॉम्प्ट वाला फीचर है जैसे हमारे रियल कंप्यूटर में होता है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैं वापस पिंग कमांड यूज कर रहा हूँ, बट इस बार मैं यहाँ पर google.com ये सब नहीं, मेरे को डोमेन नेम नहीं दिया मैंने कोई अपने पीसी को। तो मैं यहाँ पर जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.3, इसकी आईपी बता के पिंग करूंगा। देखो अगर कनेक्टिविटी होगी तो रिप्लाई आएगा। मैंने पिंग किया, कुछ मैसेज भेजा मैंने इस आईपी में, वहां से मेरे पास रिप्लाई कहाँ से आ रहा है 192.168.1.3 से रिप्लाई आ रहा है ना, यानी कनेक्टिविटी है। और आपके सामने भी कनेक्टिविटी थी। एक तो ये तरीका है सर, एक और तरीका है। इसी सॉफ्टवेयर में दो चीजें देखो, एक तो रियल टाइम जो हमारा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और एक है सिमुलेशन। सिमुलेशन में क्लिक करूंगा तो आप लोग देख पाओगे कि पैकेट जा रहा है, पैकेट के बारे में नहीं बट पैकेट को मूव करते हुए जरूर देख पाओगे। तो अगर मुझे ये चीजें देखनी, मेरा पैकेट कहाँ तक फ्लो हो रहा है, पिंग कमांड तो दिखा देगी कि भाई कनेक्टिविटी है या नहीं। बट अगर आपको देखना है बाय चांस आपके पास कनेक्टिविटी नहीं आ रही, आपको इसी में चेक करना है विद द हेल्प ऑफ सिस्को पैकेट ट्रेसर, आप देख पाओगे जो आपने लैब बनाई है, इसमें आप देख पाओगे आपका पैकेट कहाँ तक जा रहा है। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको। PC1 पे गया मैं, सेम कमांड वापस रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक देखो एक मैसेज यहाँ पर आ गया होगा बना हुआ, देखो मैसेज आया ना यहाँ पर। अब मैं इसको आगे फॉरवर्ड करूंगा यहाँ से, तो ये दिखाएगा मेरा कैसे जा रहा है, जा भी पा रहा नहीं जा पा रहा। स्विच के पास गया, स्विच ने लर्निंग करी होगी, इनकमिंग सोर्स का मैक एड्रेस लर्न किया होगा स्टूडेंट्स, इनकमिंग सोर्स का मैक एड्रेस लर्न किया होगा, और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस देख के इसने यहाँ पर देखा होगा, क्योंकि मैंने अब देखो पहुंचा दिया ना इसने इसके पास। अभी यहाँ से ये तो अभी तो मैसेज पहुंचा था, मैंने बोला रिप्लाई भी आएगा हमारे पास, देखो रिप्लाई भी मेरे पास आएगा, तो यानी कनेक्टिविटी है। तो यही काम करती है आपकी पिंग कमांड, कुछ पैकेट भेजती है, देखती है कि डेस्टिनेशन के पास पहुंचा पा रही हूँ, और पहुंचाने पहुंचाने से नहीं होता क्या, वहां से रिप्लाई वापस आ रहा है मेरे पास, यानी रीचेबिलिटी दोनों तरफ का रास्ता है, जाने का भी है आने का भी है। ठीक है, तो ये तो मेरे नेटवर्क का था। अब देखो जैसे, अब देखो 192.168.214 मैंने आईपी इसके लिए अपने डिफॉल्ट गेटवे के लिए देखी थी ना, राउटर के इस वाले इंटरफेस जो मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है, बट मैंने अभी ये वाली आईपी अपने राउटर को असाइन नहीं करवाई। अगर मैं पहली बार सिमुलेशन से वापस रियल टाइम पे आता हूँ मैं गाइस, ठीक है, वापस PC1 पे चलता हूँ, और मैं यहाँ चेक करता हूँ क्या मैं इस आईपी में पिंग कर पा रहा हूँ 192.168.1.254, क्योंकि ये आईपी मैंने किसी को नहीं दी तो मेरे पास इसका रिप्लाई नहीं आ पाएगा सर। दो आईपी मेरे नेटवर्क के अंदर थी अवेलेबल, बट ये आईपी मैंने किसी को असाइन नहीं करी। तो देखो यहाँ पर क्या रिप्लाई आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ये पैकेट तो भेज रहा होगा बट से कुछ मिला नहीं, है ही नहीं वो बंदा, तो कैसे मिलेगा रिप्लाई, ना भेज पाएगा ना रिसीव कर पाएगा वहां से रिप्लाई। तो देखो रिक्वेस्ट टाइम आउट का मेरे पास आउटपुट आ रहा है, यानी वहां तक डेटा भेजने की कोशिश कर रहा है मेरा कंप्यूटर, बट वो सब पता नहीं कहाँ है, वो बंदा है ही नहीं शायद। ठीक है, तो ये चीजें भी दिखती है हमें। अब देखो तुरंत मैं एक काम करता हूँ, अब मैं देखो, अब मैं राउटर पे, अब आपको ना थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन की अभी से दिखा दूं कि हम राउटर में कैसे आईपी देते हैं। ठीक है, स्ट्रेस नहीं लेना, बस समझना है। राउटर में क्लिक करने का आप लोगों को, यहाँ पर डेस्कटॉप जैसे ज्यादा फीचर नहीं है, बट क्योंकि राउटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कोई स्क्रीन नहीं होती, सर आपको भी अपने डिवाइस का ना CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस वाला एक्सेस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बस अभी आप देखो कि मैं कैसे ले रहा हूँ, इसके बारे में आपको अलग से डेडिकेटेड चर्चा होगी। ठीक है, देखो मैंने अभी मैं कौन से मोड पे गया, राउटर में क्लिक किया था, ये मेरा इंटरफेस खुला, मुझे जानना किसमें, CLI वाले ऑप्शन में, कमांड लाइन इंटरफेस वाले ऑप्शन में। इसके बारे में अच्छे से आपको एक क्लास दूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पर मैं कुछ कमांड्स टाइप कर रहा हूँ, इनको बस अपने अभी समझने के लिए देख लीजिएगा। मैं कुछ कमांड टाइप करने के बाद कुछ चीजें आ रही है, अब देखो मैं राउटर का मेरा कौन सा इंटरफेस है, दिस इंटरफेस। अब आपको नाम नहीं पता यार, हर इंटरफेस का नाम होता है, हमारे पास सिस्को पैकेट ट्रेसर में फीचर है नाम पता लगाने के लिए। प्रेफरेंस ऑप्शन फील्ड में, प्रेफरेंस फील्ड में आके ऑलवेज शो पोर्ट लेबल इन लॉजिकल वर्कस्पेस, ये ऑप्शन को चेक मार्क करना है, तो आपके पास जिस इंटरफेस से आप कनेक्टेड हो उस नेटवर्क के नाम आ जाएगा। गिग 0/0 इंटरफेस का नाम है, यानी गीगाबिट का इंटरफेस है, 0/0 इसका आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो मैं देखो एक कमांड डाल रहा हूँ, इंटरफेस गिग 0/0। ठीक है, आईपी एड्रेस 192.168.1.254, सबनेट मास्क भी बताना पड़ता है हमें स्टूडेंट्स यहाँ पर। ठीक है, बस, और आखिरी में नो शटडाउन कमांड चला के इनेबल कर दूंगा। देखो जैसे मैंने आईपी एड्रेस डाल दिया, नो शटडाउन कमांड चला दी, मैं अब अपने नेटवर्क से कनेक्टेड हूँ। यहाँ पर पहले रेड से ग्रीन बन चुका है, यहाँ पर देख पाओगे। अगर वही मैं एक बार अगर PC1 से गाइज यहाँ पर क्या करूंगा,
पिंग करके देखूं वापस, देखो पहली बार तो रीचेबिलिटी नहीं थी, वापस करता हूँ देखो, ठीक है देखिएगा। अब क्योंकि मैंने आईपी असाइन कर दिया है, ये आईपी मेरे नेटवर्क के अंदर, तो मेरे पास 100% रिप्लाई आना चाहिए अगर मैंने हर चीज सेट करी होगी यहाँ पर तो। तो मैंने देखते हैं, रिप्लाई नहीं आया, आना चाहिए था। मैंने इसी इंटरफेस में आईपी दी है 192.168.254। डन है, डन है, आना चाहिए 100%। देखो कभी कभार ये पैकेट ट्रेसर को थोड़ा बहुत मिसबिहेव करता है, एक बार चेक करते हैं। अब सिमुलेशन वाला मोड करके मैं देखता हूँ, मेरे पास यहाँ पर मैंने कुछ पैकेट भेजा पर रिप्लाई नहीं आया। देखो रिप्लाई आया था आखिरी में, एक रिप्लाई आया था। देखो अब वापस ये पिंग कमांड रन करूंगा, देखो तो आपको पैकेट मूव होते हुए दिखेगा, मतलब मेरी रीचेबिलिटी थी वहां पर। अभी देखो स्विच के पास गया, स्विच ने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट किया, कौन है यहाँ 192.168.1.215, वहां से रिप्लाई सिर्फ वही आएगा जिसके पास वो आईपी थी, ठीक है। तो देखो इसने ब्रॉडकास्ट यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस इसके पास नहीं होगा, तो ब्रॉडकास्ट नहीं, फ्लड करता है स्विच। मैं बता चुका हूँ स्विच क्या करता है, फ्लडिंग करता है। उसने फ्लड किया था, अब उसके पास डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों का आईपी एड्रेस पता होगा, ठीक है। तो देखो रियल टाइम में सिलेक्ट करके मैं वापस एक बार पिंग कमांड को रन कर रहा हूँ इसी सेम आईपी में, आपको दिखेगा। देखो रिप्लाई आ रहा है ना, यानी रीचेबिलिटी है। अभी मैं अपने नेटवर्क के अंदर अपने डिफॉल्ट गेटवे को पिंग कर पा रहा हूँ, यानी हमारी चीजें काम कर रही हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट, मैं एक काम करता हूँ, एक छोटा सा नेटवर्क यहाँ पर बिना का नेटवर्क बनाया मैंने, अब राउटर के दूसरे इंटरफेस से भी कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मैं केबल लगा देता हूँ। फिर तो केबल अटैच कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये जो पहला ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिकली चूज कर लेता है कौन सी केबल लगानी है अगर आपको, ठीक है। बट एज अ बिगिनर आई वांट यू टू सिलेक्ट योर केबल योरसेल्फ। स्टार्टिंग के दिनों में आप यहाँ से अपनी केबल खुद से चुनिएगा, ताकि आपको पता चले केबल कौन कौन सी लगाई जाती है कौन कौन से डिवाइसेस में। फिर आप ये ऑटोमेटिकली चूज वाली केबल चुनना अपना काम फास्ट करने के लिए, ठीक है। चलो अब देखो सेम काम करेंगे। यहाँ पर मैं एक डिफरेंट नेटवर्क ले रहा हूँ, यहाँ पर एक नेटवर्क ले रहा हूँ क्या, 192.1 मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एक डिफरेंट नेटवर्क 10.0.1.0/24 का नेटवर्क ले रहा हूँ एक, ठीक है। तो इस नेटवर्क के अंदर मैं यहाँ पर TC1 को आईपी दूंगा 10.0.1.1, ठीक है। और जो मेरा क्योंकि एक ही पीसी है भी, तो एक ही पीसी को आईपी दे पाऊंगा। और मैंने बोला मैं अपने डिफॉल्ट गेटवे, यानी अब इस नेटवर्क का जो लास्ट इंटर इस नेटवर्क का जो लास्ट आईपी होगी, मैं उस इंटरफेस को दूंगा जो मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड है। मेरे नेटवर्क से कौन सी, gig0/1 मेरे राउटर 1 का दूसरा इंटरफेस है जो एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट होगा 192.168.1.254, ठीक है। ये आईपी मैं इस वाले इंटरफेस में दे रहा हूँ। चलो और कोई आईपी नहीं, अगर कोई और पीसी मैं यहाँ पर ऐड करूंगा, जैसे कि भी देखो पहले आईपी देते हैं इस नेटवर्क में, फिर चीजें देखते हैं। पीसी में गया, डेस्कटॉप सिलेक्ट किया, स्टैटिक चुना मैंने, मैन्युअली दे रहा हूँ 192 क्या आईपी थी, 10.0.1.1। सबनेट मास्क क्या है, 255.255.255.0। डिफॉल्ट गेट में भी मैंने बताया था हम ये देने वाले हैं 10.0.1.254, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो आईपी अपने डिफॉल्ट गेटवे को, बट याद रहनी चाहिए क्योंकि ये आपके इंटरफेस की आईपी है, जिस इंटरफेस से आप अपने नेटवर्क के बाहर डेटा भेज पाओगे या लेके आ पाओगे, ठीक है। देखो अभी तो ये रेड दिखा रहा है क्योंकि ना मैंने आईपी दी है ना ही मैंने इसको ऑन किया है इस वाले इंटरफेस को। ऑन राउटर को नहीं, हमें राउटर के इंटरफेस को शट डाउन, नो शट डाउन कमांड चला के ऑन करना पड़ता है। तो अभी आप देखोगे कि आपको आगे क्या क्या सीखना है, ठीक है। देखो राउटर, उसी राउटर में मैं कुछ कमांड्स डाल रहा हूँ। हाँ ये करना पड़ेगा, ये आपको सीखना भी पड़ेगा। ये मैं आपको एक रूबरू दिखा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। अब देखो ये चीजें आपको रियल लाइफ में भी करनी पड़ेगी, डिफिकल्ट नहीं है अगर आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है। अब ये इंटरफेस कौन सा है, इंटरफेस gig0/1 अलग नाम है इसका ना, तो मैं यहाँ टाइप करूंगा कमांड इंटरफेस gig0/1। एंटर किया, मैं इंटरफेस के अंदर चला गया, कमांड डालूंगा आईपी एड्रेस डालने के लिए, आईपी एड्रेस, ठीक है। और जो भी आईपी एड्रेस मैं इस इंटरफेस में देना चाहता हूँ उस इंटरफेस की आईपी एड्रेस विद द सबनेट मास्क, ठीक है। एंटर किया, अभी भी आईपी चली जाएगी, बट ये पोर्ट मेरा अप नहीं होगा क्योंकि ये शटडाउन मोड में है, तो इसलिए मैं नो शटडाउन कमांड से इसको ऑन कर देता हूँ। नो शटडाउन कमांड जैसे डाली मैंने, यहाँ पर देखो ग्रीन हो गया ये, ठीक है। अब देखिएगा सर,
विद द हेल्प ऑफ राउटर, अब मेरे राउटर के पास दोनों तरफ के नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन पता है, तो ये इस नेटवर्क में क्या होगा, PC1 कम्युनिकेट कर पाएगा एक दूसरे नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारे। ठीक है, तो देखो मैं पिंग करवा के देखता हूँ स्टूडेंट्स। मैंने नेटवर्क की आईपी यहाँ पर डाल दी थी, ये 10.0.1.1 हमारे एक डिफरेंट नेटवर्क में। कमांड डालता हूँ पिंग 10.0.1.1। ठीक है, देखते हैं रिप्लाई आता है नहीं आता नॉर्मल सिनेरियो में, क्योंकि मैंने रियल टाइम ले रखा है। देखो रिप्लाई आ रहा है, क्योंकि राउटर यहाँ पर जानता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा कैसे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, बट हमें वहां पर कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी राउटर में आके, डिफिकल्ट नहीं होती, एक स्टोरी सर वाइज एक समझने वाइज है। हाँ जी वन मिनट सर। सर। सर ये जो रिप्लाई है, रिप्लाई में पैकेट सेंड हुए 4, रिसीव हुए 3, लॉस हुए 1, तो हम्म। ये जो 1 लॉस हो रही है इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है या फिर नहीं ये सर नहीं, नॉर्मल है? ये नॉर्मल है सर, ये क्योंकि ओके पहली बार जब डेटा भेजते हैं ना, हमको मैक एड्रेस नहीं पता होता डेस्टिनेशन का, आईपी एड्रेस ओके तो पता था यहाँ पर ना, ओके। है ना, और जो तो उसके। हम हाँ और ये टाइम्स के पास जो 1 ms टू 23 ms है, लगभग कितनी ms तक होनी चाहिए तो नॉर्मल चल रहा है हमारा? सर वैसे तो आपका जितना कम एमएस होगा उतना जल्दी पहुंच पाता है, क्योंकि ये एक छोटा सा नेटवर्क है, इसलिए ये मिली सेकेंड्स में पहुंचा पा रहा है। ठीक है, हम्म। आपके जैसे कि देखो, अब नॉर्मल सिनेरियो में आपको बोलते हैं 1 मिली सेकेंड्स के अंदर अगर आपका डेटा आ पा रहा है, मतलब कि सॉरी 1 सेकंड के अंदर आपका डेटा कम्युनिकेट कर पा रहे हो, दैट इज गुड। वहीं सर पर वन आपको। एक सेकेंड तो अगर लोकल में ही आ पाता है, लोकल डिवाइसेस कनेक्ट है तो उसी में 1 ms हाँ आती है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बोल रहा हूँ, अधिकतर बोल रहा हूँ, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी है तो आप वहां पर डेटा फटाफट मंगा लोगे। या जैसे यहाँ पर देखो यार, google.com मेरे रियल डिवाइस में टाइप कर रहा हूँ CMD। ठीक है, अब देखिएगा सर, google.com एक डिफरेंट जगह पे है। ठीक है, मैं पिंग कर रहा हूँ google.com को, और इसकी कनेक्टिविटी देखना कितने सेकंड में आ रहा है सर ये। 5 6। google.com मेरे नेटवर्क में थोड़ी है, 5 मिली सेकेंड, 6 मिली सेकेंड, इट इज अ गुड कनेक्टिविटी, अच्छी सपोज दिखा रही है ना। मुझसे किसी ने कह दिया कि आपके नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, लेटेंसी आ रही है तो मुझे शेयर करो, तो मैं कैसे चेक करूंगा मैं लेटेंसी आ रही है नहीं आ रही, मैं कैसे वो जज करूंगा ये? सर वो बहुत सारी चीजें हैं अभी, मतलब कि और भी बच्चे हैं उनको एकदम से वो इतना चीज नहीं हो सकता, बट आप ओके लेटेंसी के लिए आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि देखो बहुत सारी कमांड्स और होती है, एक होती है ट्रेस राउट। ठीक है, अगर मैं ट्रेस राउट लिखूंगा google.com, तो सर इसमें मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरा पैकेट जो है वो कितने, देखो अभी 1 मिली सेकेंड लग रहा है यहाँ पर पहुंचने के लिए, 3 मिली सेकेंड लग रहा है मेरे क्या बोलते हैं ISP के पास पहुंचने के लिए। तो यहाँ से आप जो टोटल अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, जो आपकी बैंडविड्थ थी, जो आपकी एक पैकेट, अब लेटेंसी क्या होती है, जो आपने डेटा यहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, उसमें कितना अमाउंट लगा, कितने सेकंड्स लगे, दैट इज लेटेंसी। बेसिकली कितना टाइम लगा आपको वहां पहुंचाने में। ठीक है, तो आप देखो कि अभी google.com के पास इतने सारे राउटर से होते हुए डेटा पहुंच रहा है, अभी पहुंचा भी नहीं है, मतलब एक तरीका है ये। आपके पास रिप्लाई तो आ गया था, बट अप्रोप्रिएट, क्योंकि पिंग कमांड एक नॉर्मल डेटा नहीं भेज रही है, वो एक छोटा सा एक रैंडम डेटा भेज रही है जो जल्द से जल्द पहुंच जाता है। ठीक है, बट जब आप रियल डिवाइस में रियल काम में काम, देखिए रियल डिवाइस के आपको स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं, बट जब आप कोई बड़ा पैकेट भेजोगे तो अमाउंट ऑफ डेटा पे भी मैटर करता है, नेटवर्क ओके। में कंजेशन है या नहीं है, कंजेशन सर होने से थोड़ा थोड़ा सा ये और जो डिले हो जाएगा। ये जो रिजल्ट आई है 30 होप हाँ। तक, इसमें 8 होप तक आई है, तो इसमें हम कैसे वो जज करेंगे कि इसमें कहाँ प्रॉब्लम है या सब कुछ ओके चल रहा है ये? सर देखो, आप ऐसे प्रॉब्लम नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे, प्रॉब्लम ये ओके होती है कि बेसिकली आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे google.com के पास, तब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका पैकेट कहाँ ड्रॉप हो रहा है। अभी तो मेरे पास रिप्लाई आ रहा था, यानी कनेक्टिविटी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर मेरी ये ओके होता है कि सर मैंने यहाँ पर स्पीड ज्यादा ले रखी है और मेरे पास आ नहीं रहा आउटपुट, तो कहीं ना कहीं कोई बीच में क्या होता है, राउटर के, आपके राउटर के इंटरफेस में, गलत इंटरफेस में केबल लगा रखी हो आपके लोगों ने। जैसे कि आपको यहाँ पर फास्ट इंटरनेट का पोर्ट लगा रखा है मैंने, फास्ट इथरनेट का पोर्ट, यानी 100 Mbps की स्पीड सपोर्ट कर पाएगा ये। ठीक ओके। है, और मैंने अपने राउटर से गीगाबिट का पोर्ट लगा रखा है, यानी ये 1000 Mbps का डेटा भेज पाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से 1000 भेजेगा और फास्ट में सिर्फ 100 ही एक्सेप्ट कर पाएगा यार ये, है ना, उससे ज्यादा तो कर नहीं पाएगा सर फास्ट इथरनेट वाला पोर्ट, मानते हो। यस सर बिल्कुल। तो वो पैकेट ड्रॉप करेगा, तो ये तो नॉर्म, ओके देखो ये यहाँ तो मैं लैब बना रहा हूँ, यहाँ पर ये नहीं है, बट जब रियल डिवाइस में आप देखोगे कि भाई हाँ, कि भाई अगर आप ऐसी कनेक्टिविटी कर रहे हो कि गीगाबिट के फास्ट इंटरनेट से लगा रहे हो रियल डिवाइस में, क्या वहां पर हमारे क्लाइंट ने एक्चुअली में 1000 Gbps का डेटा सपोर्ट करवा रखा है, तो भाई फास्ट इंटरनेट में तो वो भेज नहीं पाएगा, तो हमें यहाँ पर पोर्ट चेंज करना पड़ेगा। देखो मैं स्विच के ऊपर क्लिक किया, मैंने माउस ओवर किया, तो यहाँ पर और आप देखोगे, गीगाबिट ले लेंगे।
हाँ, गीगाबिट के पोर्ट भी आते हैं सर। देखो यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ गीगाबिट के पोर्ट। तो सर बहुत सारी चीजें हैं, फंडामेंटली आपको मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ ओके कि ओके। सर आप किस तो सर तरीके से वो सिंपल सा अप्रोच है कि पहुंच पाओगे। आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये हम ट्रेस रूट फाइंड करते हैं, इसमें हम हम्म, सिर्फ कनेक्टिविटी ही चेक कर पाते हैं और इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, बस हम ये देख सकते हैं कि हाँ कि कनेक्टिविटी है या कितने। नहीं। हाँ नहीं सर, ट्रेस राउट से ना, देखो सर हुआ क्या, ट्रेस राउट से हुआ सर ये कि आप ये पता लगा पा रहे हो कि ऐसे हमारे हुआ क्या सर, अभी जो मैंने नेटवर्क बनाया ना, यहाँ पर मैं हम्म, आपको इसी का समझाता हूँ। एक सेकंड दीजिएगा। ट्रेस राउट से क्या हुआ सर, यहाँ पर समझाते हैं। ट्रेस राउट से क्या हुआ, ट्रेस राउट जो पिंग कमांड होती है चेक करने के लिए, देखो पहले पिंग कमांड के बारे में बताता हूँ आपको थोड़ा सा। पिंग कमांड से आप कुछ पैकेट्स भेजते हो, ठीक है। और वो अभी देखो पिंग कमांड से बेसिकली मैं आपको क्या कर रहा हूँ, ये पहला पैकेट है, ये जाएगा आपके डिफॉल्ट गेटवे के पास, डिफॉल्ट गेटवे से ये आगे पहुंच जाएगा यहाँ पर। क्या आपका पहला पैकेट आपके पास सक्सेसफुली आ पा रहा है? ये है पिंग कमांड की रीचेबिलिटी, यानी डेटा भेज भी पा रहा हूँ और आ भी पा रहा है मेरे लिए। दैट इज द पिंग कमांड। और ट्रेस राउट कमांड ये बताती है गाइस हमें, ऐसे ही हमारे पास एक और कमांड है, कौन कौन ट्रेस। राउटर से होके जा रही है? हाँ कि पहला देखो, पहला हॉप तो जो पहला मेरा राउटर होगा, अभी तो यहाँ पर एक ही राउटर के पास पहुंचा पा रहे हैं हम। क्या पता आपके नेटवर्क में मल्टीपल राउटर्स होते हैं, है ना। तो जितने राउटर से होके जा रही है उन सब की इंफॉर्मेशन भाई, कि इस राउटर के इस इंटरफेस में होगी तो ये आईपी बता दी, ये आईपी बता दी, जैसे यहाँ पर शो कर रही है सर। ठीक है। तो ये समझ गया दिखाता है कि बस। ये इन आईएसपी के बाद आपका डेटा पहुंच पा रहा है वहां तक, डेस्टिनेशन तक। तो इससे आप आइडेंटिफाई, अगर आपकी क्या होता है कभी कभार आप डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा पा रहे, तो आपको दिख जाएगा कौन से राउटर के बाद आपका डेटा ड्रॉप हो रहा है। फिर हम वहीं से पकड़ सकते हैं कि वो हाँ उस फिर हाँ, राउटर में अब प्रॉब्लम है। आपको बिल्कुल सर, फिर आपको वहां पर जाके चेक करना पड़ेगा कि अच्छा इस राउटर में ड्रॉप हो रहा है, इसके बाद में पहुंचा नहीं पा रहा है, यानी वहां पर कुछ मिसकॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे, या तो फिर वो राउटर डाउन हो रखा है अभी, ओके डाउन यानी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। ठीक है ओके सर। गॉट इट। ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द वे वी कैन डिजाइन। अभी तो देखो, अभी यहाँ पर जो मैंने आपको सिखाया सर, आपको मैंने एक नेटवर्क बताया था, देखो इस नेटवर्क में क्या था, इस नेटवर्क में जो आपका दो, ये देखो एक नेटवर्क ये रहा, एक नेटवर्क यहाँ पर ये रहा, ये दोनों हमारे एक ही राउटर से कनेक्टेड है। तो मेरा राउटर केपेबल है, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं ना, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क होते हैं उनसे तो ये कम्युनिकेट करा देगा। बट जहां पर हमारे पास मल्टीपल राउटर लगे हुए हैं, जैसे कि हमारा वाला जो मैंने अभी आपको सिनेरियो बता रहा था, देखिए जो मैंने आपको बताया था, ये आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक डिफरेंट नेटवर्क है यहाँ पर। मतलब कि राउटर वन ये रहा, राउटर टू ये रहा, और जो जिस नेटवर्क मुझे पिंग करना है, डेटा भेजना है, वो एक दूसरे राउटर से कनेक्टेड है, यानी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है मेरे R1 से। PC1 जिस नेटवर्क से कनेक्ट, जिस राउटर से कनेक्टेड है, उस राउटर से पीसी ये वाला डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है नेटवर्क। ठीक है। तो यहाँ पर हमें राउटर पर जाके ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, यानी राउटिंग करवानी पड़ेगी। मुझे राउटर को जाके बताना पड़ेगा कि राउटर कभी, अगर तेरे पास इस नेटवर्क के लिए, यानी 192.168.1.0.0 के नेटवर्क के लिए कोई डेटा आता है, तो तू कैसे भिजवाए, तू कहाँ भिजवाएगा, R2 के पास भिजवाएगा। R2 को बताना पड़ेगा, R2 के पास डेटा पहुंचेगा वैसे करते हैं, पहुंच गया। अब R2 फिर, अब क्योंकि R2 से ये नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो R2 डेटा हमारे PC1 के पास पहुंचा देगा। ठीक है। ऐसे ही मुझे R2 को भी बताना पड़ेगा कि अगर तेरे को 192.168.1.0 का नेटवर्क डेटा पहुंचाना है, तो तेरा नेक्स्ट जंप क्या होनी चाहिए, R1। तेरा नेक्स्ट हॉप या नेक्स्ट जंप, हिंदी में नेक्स्ट जंप और इंग्लिश में नेक्स्ट हॉप, रास्ता बताना पड़ेगा यार। आप लोग अपने घर से NS3 आ रहे हो, मल्टीपल पाथ है, मल्टीपल पाथ है ना। और मल्टीपल पाथ में भी आपके पास बहुत सारे चेक पॉइंट है। तो जैसे मेरे घर का रास्ता देखो, मैं बताता हूँ आपको, ये मेरे घर का चेक, मेरा घर है, और ये NS3 का यहाँ पर ऑफिस है। तो मैं अपने घर से जाता हूँ नीयरेस्ट मेट्रो स्टेशन, रास्ता तो मेरा, वो जो मेरा नेक्स्ट हॉप क्या पड़ रहा है, नीयरेस्ट मेट्रो स्टेशन। नीयरेस्ट मेट्रो स्टेशन से मैं यहाँ पर उतरता हूँ MG रोड, MG रोड से ऑटो लेके पहुंचता हूँ अपने यहाँ पर सेक्टर 14 के, फिर सेक्टर 14 से वॉक करते हुए यहाँ पर। तो एक्चुअली मैं अपने पाथ बता रहा हूँ कि कैसे मेरे को एक डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट नेक्स्ट हॉप लेने पड़ेंगे। ऐसे ही नेटवर्क में होता है कि आपका जो राउटर है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है डिफरेंट नेटवर्क से, जहां पर आपको भिजवाना है। आपको बताना पड़ेगा तेरी नेक्स्ट जंप कौन से राउटर के पास होनी पड़ेगी, या तो मैनुअली या तो डायनेमिकली। तो इतना स्ट्रेस नहीं लेना, आपकी जर्नी में सब सिखाया जाएगा आपको कि कैसे होगा। आज की क्लास तो मैं आपको फेमिलियर कर रहा हूँ नेटवर्क हम बनाएंगे कैसे। सिस्को पैकेट ट्रेसर के ऊपर ही है आपकी आज की क्लास, कि सर सिस्को पैकेट ट्रेसर में आप ऐसे नेटवर्क भी बना सकते हो, और जैसे मैंने अभी कॉन्फ़िगरेशन करी, हम वो भी करना सीख सकते हैं। ठीक है। तो ये तो एक इसका पहलू था। ठीक है।
सर और कोई डाउट? नो सर। ठीक है, बहुत अच्छी जर्नी है नेटवर्किंग की, आप समझ पाओगे। ठीक है अब देखो, मुझे क्योंकि मेरा स्विच देखो, ये स्विच में मल्टीपल पोर्ट्स है, इसमें मैंने क्लिक किया तो आप कॉन्फ़िगरेशन में देख पाओगे कितने सारे पोर्ट है, 1 2 3 4 5 6, देखो 24 पोर्ट तो है यहाँ पर, प्लस 2 और पोर्ट है गीगाबिट को सपोर्ट करने के, है ना। तो ऐसे ही आपके देखो रियल डिवाइसेस भी होते हैं जिनमें मल्टीपल पोर्ट के स्विच आते हैं। ऐसे स्विच को जिन पे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो स्टूडेंट, इनको बोलते हैं मैनेज स्विच। क्या बोलते हैं? मैनेज। मैनेज, यानी आप सर इसे मैनेज कर पाओगे। ठीक है, इसमें जो हाँ 2 जी, पोर्ट है गीगाबिट की, अगर हम चाहें तो हाँ वो जी। 2 पोर्ट को गीगाबिट में कॉन्फ़िगर करके हम, और जो बाकी जो नॉर्मल पोर्ट हैं, तो हमें तो जो हाँ, स्पीड मिलेगी गीगाबिट की मिल जाएगी, वो गीगाबाइट की मिल जाएगी ना? बिल्कुल सर। मतलब तो आपको जैसे कि इस वाले केस में मैंने फास्ट इथरनेट लगा रखा है ना, अब आपको यहाँ पर केबल नहीं लगानी, अब आप कौन से पोर्ट में लगाओगे? स्विच के गीगाबिट वाले पोर्ट में। गीगाबिट पोर्ट वाले में। हाँ, बाकी के वहां जो पर लगा पोर्ट देना है तो वो आप, नॉर्मल है, वो सपोज 100 एमबीपीएस है, तो हमें उन हाँ पोर्टों जी, में भी जो स्पीड मिलेगी वो 1 जीबी स्पीड मिलेगी। नहीं नहीं सर, क्योंकि ये फास्ट इथरनेट का पोर्ट है तो सिर्फ ये 100, क्या बोलते हैं, 100 एमबीपीएस ही सपोर्ट कर पाएगा, इससे ज्यादा नहीं दे पाएगा, इससे कम करेगा। देखिए सर, सर आपके पास इसमें यहाँ तो पर हमने 1000, इसमें इसमें तो हमने अपलिंक ले लिया, अपलिंक लेने के बाद फिर भी ये कन्वर्ट करके कम कर देगा स्पीड को। नहीं नहीं, अब देखो मेरी बात सुनना, ये 1000 आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पर क्या है सर, फास्ट इथरनेट के पोर्ट लगा रखे हैं मैंने। ठीक है, तो होता है क्या है, आपकी कंपनी में भी ऐसा होता है, आपने 1000 एमबीपीएस का डेटा तो आ रहा है, बट ये 1000 एमबीपीएस अगर आपकी कंपनी में डिवाइड हो जाता है, जितने भी यूजर है वो सारे के सारे हाँ। इसी 1000 एमबीपीएस को डिवाइड कर रहे हैं। क्यों? बट यहाँ पर क्या है, ये फास्ट इथरनेट का पोर्ट है, तो सर ये सिर्फ यहाँ पर 1000 तो ले पाएगा, बट ये जहां से जो डेटा भेज पाएगा ये सिर्फ 100 एमबीपीएस का डेटा भेज पाएगा हर एक पोर्ट से। अगर आप चाहते हो किसी यूजर को 1000 एमबीपीएस का मिले, तो वहां पर आपको वहां पर गीगाबिट का पोर्ट लगाना पड़ेगा सर। ठीक। और आपने गीगाबिट का पोर्ट भी लगा दिया, बट आप सोचो ना यार, आपकी थाली में एक थाली है जिसमें आपके पास भरपूर खाना है, अकेले अगर अकेला बंदा होगा तो सारा खा लेगा, शायद से ज्यादा पेट भर जाए। बट हुआ क्या, अब 3 बंदे और जुड़ गए आपके थाली में सर, तो आपका खाना डिवाइड हो जाएगा ना। यस सर, बिल्कुल। तो सर यही वही बात है, आपने जो स्पीड ले रखी है, जितने यूजर बढ़ते रहेंगे वो सारी डिवाइड होती रहेंगी स्पीड आपकी, उन्हीं यूजर की कैपेबिलिटी के हिसाब से सर। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर फंडामेंटल होते हैं, बट आप इसको, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास, एक टॉपिक नहीं है इसको, मैं मतलब कि बहुत सारे तरीके जिससे आप अपना काम करवा सकते हो, बताऊंगा कैसे करवाना है आगे। हर एक टॉपिक इसी चीज के लिए कि भाई हाँ, ये पहलू इसलिए ऐड हो रहा है, ये चीज इसलिए ऐड हो रही है, फिर आप अपने फंडामेंटल्स ग्रो कर पाओगे, और डेफिनेटली आप कर चुके हो सर। ठीक है, तो देखो, दिस इज हाउ यू विल मैनेज, यू विल परफॉर्म अ लैब। अब आपकी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, सीएलआई क्या होता है, कैसे हम इसमें रियल डिवाइस में, अभी तो सुमित सर ने यहाँ पर जाके सीधा राउटर में थैंक यू सर। सीएलआई में कनेक्टिविटी कर दी, कैसे बट रियल डिवाइस में सर, ईमेल आईडी नहीं है? रियल डिवाइस में रियल जब आपको होगा तो 2 तरीके होते हैं, फिजिकल तो एक्सेस, रिमोट एक्सेस, हर एक चीज बताऊंगा आपको। ठीक अच्छा है, ठीक है, मैं कर दूंगा। वो मैं कर दैट्स ऑल दूंगा। फॉर टुडे। ठीक है, आप सिस्को पैकेट ट्रेसर सभी डाउनलोड कीजिएगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, सॉरी मैं आपको सॉफ्टवेयर सेंड कर दूंगा, आप अपनी आईडी जरूर बनाइएगा। ठीक है, जिसके पास है वेल एंड गुड, आप अपनी लैब, आज जो मैंने लैब बनाई आप इसी को सेम परफॉर्म करके कल मेरे को बता सकते हो सर मैंने एग्जैक्ट कॉपी करी और मेरे साथ वो चल पाई। फॉलो करोगे तो डेफिनेटली हो पाएगा। तो आज सभी इसी लैब को प्रैक्टिस करना, और किसी के पास कोई डाउट आता है कि सर मेरी सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, डेफिनेटली पिंग मी यार, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, सर दैट्स, एक और प्रॉब्लम, एक हाँ क्वेश्चन करी बताओ थी बताओ मेरी। बताओ। सपोज सर मैं, अगर मैं चाहूँ तो कॉमर्शियल पीसी पे या ऑफिशियल पीसी पे कुछ ऐसा कोई पोर्टल है जिसके थ्रू यूज कर सके, अगर पर्सनल सिस्टम यूज ना कर रहे हो तो ऑनलाइन यूज कर सकते, जैसे AWS यूज करते हैं उसमें ऐसा कुछ, या फिर मुझे सपोज, ये इंस्टॉल या फिर ये इंस्टॉल करनी ही पड़ेगी, कंपलसरी है? सर आप ये कर सकते हो, आपका ऑफिस का पीसी है, आप ये बोल रहे हो? हाँ हाँ। सर आप मतलब कि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिस्को पैकेट ट्रेसर है सर, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा आप मेरे से डाउनलोड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें, नेटवर्क आपके नेटवर्क एडमिन मना नहीं करेगा। सिस्को की वेबसाइट से अगर आपको लगे कि सर कोई ऐसा, क्योंकि आजकल चीजें पूरी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सर। आप एक बार बस लॉग इन कर लीजिएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पर जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार आप कंफर्म कर लेना कि आप कर पाओ, मतलब कि सर हो पा रहा है नहीं पा रहा है, क्योंकि देखो आप, मैं समझ सकता हूँ कि सिक्योरिटी पर्पज के लिए शायद से आप बोल रहे हो, या फिर यस सर, कुछ यस। और रीजन भी हो सकते हैं ना सर। हम्म। तो सर आप यहाँ से जाके डाउनलोड करो, और ये ज्यादा बड़े फाइल नहीं है सर, ये छोटी सी फाइल ओके। है, डाउनलोड करोगे,
कंपनी वाले मना नहीं करेंगे आपको, वैसे ओके बोलने वाले तो बोलते ही हैं, बट कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, ये डेफिनेटली श्योर है, ठीक है। ओके और क्योंकि आप सिस्को की वेबसाइट से कर रहे हो तो आपको थोड़ी ऑथेंटिकेशन भी मिलेगी कि भाई अनऑथराइज कोई ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर रहा मैं, ठीक है। ओके सर। चलो, बट लॉगिन जरूर बनाइए अपना, लॉगिन अपना अकाउंट जरूर बनाइएगा, तभी आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। मैं दैट्स ऑल फॉर टुडे सर। और प्लीज जैसा भी हो सर, आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप मुझे ग्रुप में बता दोगे सर, सभी आज बताएंगे कि सर मैंने सिस्को पैकेट सर इंस्टॉल कर लिया है, मैं लैब प्रैक्टिस कर रहा हूँ अपने लिए, ठीक है, ताकि जिसने नहीं बताया मैं उस पर वर्क ऑन कर पाऊँ। दैट्स सर ऑल फॉर टुडे। हाँ ये कुछ और ये कह रहा हूँ सर, स्विच और राउटर से रिलेटेड जो भी कुछ पीडीएफ आपके पास पड़ी होगी, वैसे तो बहुत सारी है, बट आपके पास अगर कुछ पड़ी हो तो दे दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे एक दोनों स्विच और राउटर ऐसे हैं कि हम कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू में तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूछेगा ही पूछेगा। डेफिनेटली सर। ठीक है, मैं आपको तो सर कुछ बोलो। आपके पास कुछ अच्छा हो तो सर एक बार शेयर कर दीजिएगा। चलो मैं कर दूंगा। ओके सर, थैंक सॉरी यू सर। सॉरी, मेरा गलत हो गया। एक्चुअली सर क्या है, मेरे पास टॉपिक वाइज है, एक पूरी कंबाइंड पीडीएफ नहीं है, बट हाँ मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, स्विच के लिए, राउटर के लिए, इंटरव्यू क्वेश्चन सॉर्ट ऑफ क्या ऐसा कुछ होगा तो मैं आपको सेंड करवा दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू, वेलकम।